हेलो सेकंड ईयर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। माशाल्लाह पेपर आप लोगों के खत्म हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पेपर आप लोगों के हुए हैं। लेकिन अब एक छोटा सा मसला रह गया है जो कि प्रैक्टिकल्स का है और बहुत बच्चे परेशान हैं कि सर हमें बता दें प्रैक्टिकल्स में करना क्या है, कैसे करना है, कॉपी बनानी है या नहीं बनानी, बनी बनाई ले सकते हैं या नहीं ले सकते, प्रैक्टिकल कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग जो क्वेश्चन है आपके माइंड में वो इस वीडियो के बाद जो है ना वो आप लोगों का ओके हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अगर उसके बाद आप लोगों को कुछ फायदा होता है तो आपने इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है जो कि परेशान है। ठीक है जी, मैं ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीडियो के अंदर। तो चले बच्चे, हमारे पास 12th केमिस्ट्री है, प्रैक्टिकल गाइडेंस की एक सीरीज है जिसके बाद आप लोगों के 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हमने करना क्या है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा पेपर पैटर्न। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है लेकिन इसको समझना है कि कैसे करना है। अब बच्चे पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपके पास, आपको पता है कि आपके पेपर में कितने मार्क्स होते हैं, 30 मार्क्स होते हैं और आपके पास 3 घंटे का टाइम होगा। इन्हीं 3 घंटों के अंदर आपने प्रैक्टिकल लिखना भी है, आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करना है, आपने अपनी कॉपी भी चेक करवानी है, आपने अपना वाइवा भी करना है। ठीक है जी, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए 3 घंटों के अंदर होनी है। अगर पेपर पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के पेपर के अंदर 5 जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 होगा साल्ट एनालिसिस का बच्चे, ये 10 मार्क्स का आएगा आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये भी 10 मार्क्स का आएगा आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 3 होगा बेसिक टेक्निक्स, 5 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 होगी प्रैक्टिकल कॉपी 2 मार्क्स की और क्वेश्चन नंबर 5 वाइवा 3 मार्क्स का। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सर हम प्रैक्टिकल कॉपी जो है वो प्रिंटेड ले लें, वो 2 ही तो मार्क्स है, क्या होगा। तो क्या करना, प्रैक्टिकल कॉपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट बाय योर ओन सेल्फ, खुद लिखें उसको। जब आप बनी बनाई लेंगे तो इस पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा और इसका इंपैक्ट आपको यहाँ पे इन मार्क्स में भी और इन मार्क्स में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप अपनी कॉपी अच्छे से बना के जाते हैं तो चेकर के ऊपर ही एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन है और बाकी मार्क्स बढ़ने के आपके चांसेस ज्यादा है। और याद रखना है प्रैक्टिकल के जो आपके पास नंबर होते हैं ये मुफ्त के नंबर होते हैं, आपकी अपनी दौड़ है, आपने कितना इसको रेडी करना है, कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क करना है, लेकिन प्रिपरेशन मस्ट करना पड़ेगी। ठीक है, अब आपके पास ये आपको पता चल गया आपके क्वेश्चन कितने आने हैं। आपको जब शीट दे दी जाएगी तो पहले 20 मिनट के अंदर बच्चे, पहले 20 मिनट के अंदर आपने कुछ काम करने हैं, आपने 2 काम करने हैं। पहले नंबर पे तो 20 मिनट के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, उसका आपने रिएजेंट लिखना है, प्रिंसिपल है, प्रोसीजर लिखना है, इक्वेशन लिखनी है, इंडिकेटर लिखना है, एंड पॉइंट लिखना है और स्पोर्ट कैलकुलेशंस लिखनी है। ये मार्क्स देखिए, अप्रेंटिस और रिएजेंट का हाफ मार्क होगा, प्रिंसिपल का भी हाफ, प्रोसीजर 1 नंबर होगा, का हाफ, इंडिकेटर का भी हाफ मार्क, एंड पॉइंट का भी हाफ मार्क और जो स्पोर्ट कैलकुलेशन है 1.5 यानी 1.5 मार्क है। तो ये 5 नंबर का पेपर आप पहले 20 मिनट के अंदर यहां से, और क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बेसिक टेक्निक है उसका प्रोसीजर लिख लेंगे आप पहले 20 मिनट के अंदर, ये 2 मार्क का होगा। ठीक है जी, पहले 20 मिनट के अंदर आपने ये शीट के ऊपर ये चीजें लिख लेनी है। उसके बाद अगला जो टाइम होगा वो आपसे ये शीट ले लेंगे, अब आपने अगला परफॉर्म करना है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है पहले इसको हम पूरा कर लेते हैं। 2 मार्क्स का आपने यहाँ पे कर लिया, अब 3 मार्क्स, टोटल 5 मार्क्स है, 3 मार्क्स हो रहते हैं। इसको आपने कैसे करना है, जो बाकी 3 मार्क्स है बच्चे उसमें आपने 1 मार्क होगा आपकी सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स का, एक जो आप परफॉर्म करेंगे और एक रिजल्ट का, तीनों का 1-1 मार्क होगा। ठीक है जी, तो इस तरह आपके 5 मार्क्स यहां से ओके हो जाएंगे। अब ये बेसिक टेक्निक्स कौन से प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा सारा कुछ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे साल्ट एनालिसिस। ठीक है जी, साल्ट एनालिसिस को फर्दर जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है 2 पार्ट्स के अंदर, एक एसिड रेडिकल का है और दूसरा बेसिक रेडिकल का है। एसिड रेडिकल और बेस रेडिकल, क्योंकि साल्ट क्या होता है, साल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिड और बेस के मिलने से बनता है, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हो। एसिड और बेस मिलते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। तो इसके अंदर फिर 2 चीजें होंगी, एक एसिड वाला पार्ट होगा और एक बेस वाला पार्ट होगा। जो एसिड वाला पार्ट है उसके 4 नंबर है और जो बेस वाला पार्ट है उसके 6 नंबर है। अब इनकी भी फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूशन है। जो एसिड वाला पार्ट है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक डाइल्यूट एसिड ग्रुप होता है, एक कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप होता है। जो डाइल्यूट एसिड ग्रुप होता है बच्चे हाफ मार्क उसका है और कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप का हाफ मार्क। यानी आपने सबसे पहले इसके अंदर बताना है कि जो आपको साल्ट दिया गया उसमें जो एसिड ग्रुप है वो
डाइल्यूट एसिड ग्रुप है या कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप है। जब आप ये बता देंगे तो आपका एक मार्क कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप डिटेक्ट करेंगे कि वो ग्रुप कौन सा है, ठीक हो गया, एक नंबर उसका हो गया। फिर आप दो कंफर्मेटरी टेस्ट करोगे तो ये 4 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए, 4 मार्क्स। उसके बाद आ जाते हैं हम बेसिक रेडिकल के ऊपर। बेसिक रेडिकल कितने का, 6 मार्क्स का। सबसे पहले आपने इसके 2 ड्राई टेस्ट करने, ड्राई टेस्ट लिखने हैं आप लोगों ने। ड्राई टेस्ट में आपके पास बोरिक स्पीड टेस्ट आ जाता है, फ्लेम टेस्ट आ जाता है, फ्लेम एश टेस्ट आ जाता है, सॉरी। तो ये दो लिखने हैं आपने ड्राई टेस्ट 2 नंबर के। उसके बाद फिर आपने डिटेक्ट करना है कि ग्रुप कौन सा बेसिक ग्रुप लगा हुआ है, 1 नंबर का ये होगा। फिर आपने लिखना है कि ये रेडिकल कौन सा है, उसका 1 नंबर होगा। और लास्ट में आपने 2 कंफर्मेटरी टेस्ट करने होते हैं जिसका 2 मार्क्स होते हैं। तो ये देखने 6 नंबर यहां से, 4 नंबर यहां से, 10 नंबर बच्चे आप लोगों के कंप्लीट हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 5 मार्क्स का तो हम यहां पे कर देते, 5 नंबर का रहता है वो हमने यहाँ पे करना है, जो कि हमारे पास आफ्टर जो है 20 मिनट जब हम लेदर शीट पे करेंगे वो परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म में पहले आपने पिपेट रीडिंग लेनी है 1 नंबर की, वो ब्यूरेट रीडिंग है तो 1 नंबर की वो है। फिर इन दोनों को मिला के आपने एक मेन रीडिंग लेनी होती है, ठीक है, एनालिसिस के अंदर, वो 1 नंबर की है। रिजल्ट आपने 2 नंबर का लिखना होता है। 5 यहाँ से 5 यहाँ से 10, इनके भी 10 पूरे हो गए और 5 इनके भी पूरे हो गए। अब आ जाता है सर वाइवा कौन सा पूछेंगे। तो बच्चे याद रखना, जो आपका प्रैक्टिकल होगा मोस्टली चांसेस है कि उसी से रिलेटेड आपसे वाइवा पूछा जाएगा। मोस्टली चांसेस है उसी से रिलेटेड, बहुत कम चांसेस है कि उसके अलावा पूछा जाए। और दूसरी बात, अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसका आंसर आता है तो ओके है, लेकिन अगर नहीं आता तो गलत बताने की जरूरत नहीं है, आपने नो कर देना। नो इज बेटर कि आप अगर गलत करेंगे, आप गलत आंसर करेंगे, उन गलत आंसर में से फिर क्वेश्चन होगा, इससे नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। आप एक दफा नो करोगे वो क्वेश्चन चेंज कर लेगा, थोड़ा स्लो वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, नॉर्मल वाला क्वेश्चन पूछ लेगा जो आप लोगों को आता होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का ये वाइवा जो है ना ये अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। और क्या कोशिश करेंगे यहाँ पे जो मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको आप वाइवा के लिहाज से भी तैयार करके जाए, ठीक है। अब अगर मैं साल्ट एनालिसिस की बात करता हूं तो साल्ट एनालिसिस में मेरे पास कुछ जो साल्ट है उनमें NaCl है, सोडियम क्लोराइड का साल्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट साल्ट है। जिंक क्लोराइड ZnCl2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट साल्ट है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो है वो और भी है, इसके अलावा 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भी है। और उसके अलावा आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर 3 तरह की टाइट्रेशंस होती हैं। एक वॉल्यूमेट्रिक यानी एसिड बेस टाइट्रेशन, एक KMnO4 टाइट्रेशन और एक आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। अब इनका अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, आपने उस ग्रुप में आ जाना है। इंशाल्लाह आपको पूरी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है ना वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होंगे वो बताएंगे, जो आपको इंशाल्लाह 90 to 100% आपके प्रैक्टिकल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन करें, अच्छे मार्क्स लें। और इसी तरह मैं फिजिक्स को भी एक्सप्लेन करूंगा, बायो को भी एक्सप्लेन करूंगा और कंप्यूटर को भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।